हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपको लाख करोड़ बार धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारे भाई बहनों को जय मसीह की। सारे भाई बहनों को हृदय की पटिया पर ये वचन लिखी जाए और सब सुनने वाले ही ना, चलने वाले ही वचन पर चलने वाले ही भी बनने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। यीशु की माता और भाई। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। देखो परमेश्वर यीशु नासरी क्या कह रहे हैं। अपने माता पिता को और अपने भाई को कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो यही बता रहे हैं, जो मेरे पिता के जो है। देखिए, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े। तब जब वो आराधना चला रहा था और जो है बाहर उसके माता और पिता आकर खड़े हुए और किसी ने उससे कहा, देखो तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। और यह सुनकर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। देखिए, अपने माता पिता को कुछ भी नहीं कहा। वो बोले कि देखिए, यही है मेरी माता और यही है मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन है और मेरी माता है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पर चलना है और इस वचन को हमें मानना है और इसी वचन के अनुसार हमें चलना है। जो लोग मसीह में रहते हैं वो हम सबके करीब में रहते हैं और वही हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ हैं वही। इसलिए सबको प्यार प्रेम रखना चाहिए। बीज बोने वालों का दृष्टांत। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। इसलिए हमें अच्छी भूमि पर जो बीज गिरी है उसी तरह से हम लोगों को रहना चाहिए और 60 गुना 100 गुना फल लाना चाहिए। और जो है पथरीली भूमि पर वाले जगह पर ना गिरे कि हम उस योग्य बन जाएं। हमें सूखना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहना है। परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमें अच्छे से जड़ को मजबूत करना है। पलई को सुखाना नहीं है। जड़ अगर मजबूत रहेगा तो पलई कभी नहीं सूख सकता। दृष्टांतों का उद्देश्य देखिए, इसमें वचन दिया गया है। चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुम तो को स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है,
पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो गया जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनके दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होगी। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि तुमसे सच सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। और देखिए बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देखिए यही उत्तर है उसका, जो बीज बोने वाले का दिया गया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसका उत्तर यही है। उसका उत्तर यही है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया था यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और देखिए अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और ये जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाएं और बैठकर अच्छी अच्छी बातों बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये बातें समझी?
उन्होंने उससे कहा हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु से सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार इन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होती। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। यीशु का धन्यवाद करते हैं और सारे भाई बहनों को जय मसीह। इस वचन के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ और इस वचन को सुनना अच्छे से, जो बीज के बारे में दिया गया है उसको सुनना ध्यान से और पढ़ना और अपने में मनन करना। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।